हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देंगे वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे 5 म्यूचुअल फंड देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काई फाइनेंस। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में जो कि आपके रिटर्न को इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न में चेंज कर देंगे। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है फ्लेक्सी, यानी कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि जैसे इक्विटी हो गया, तो इक्विटी में उनको मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट करना होगा और बाकी वो चाहे डेट में भी कर सकते हैं। और देखिए, इक्विटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर भी पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है जो फंड मैनेजर होते हैं कि वो कहीं पर भी कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 65% जो पैसा लगेगा वो इक्विटीज में ही लगने वाला है। तो चलिए हम ऐसे 5 फंड्स देखते हैं जिसमें कि आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलने वाला है। और देखिए, यहाँ पर ये आप जरूर ध्यान रखिए कि आपको 1 साल में रिटर्न नहीं मिलने वाला। मतलब कि आप सोचते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 साल बाद आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल जाए, मतलब 15-16% का रिटर्न मिल जाए। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिनिमम टू मिनिमम अगर हम देखें तो 3 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट रहना होगा। और बात करें तो अगर आप 5 साल के लिए जाते हैं फिर उसके ऊपर के लिए जाते हैं तो ये काफी अच्छा है। लेकिन मिनिमम आपको 3 साल का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। तो अगर हम बात करें अपने सबसे पहले म्यूचुअल फंड की, तो देखिए हमारा जो म्यूचुअल फंड आता है वो है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान। देखिए, एक फ्लेक्सी कैप फंड्स है और अगर इसका हम NAV देखते हैं यानी कि नेट एसेट वैल्यू, अगर इसकी हम देखें तो 26 में 2023 को ये 37.30 में चल रही थी। और अगर इसकी हम ट्रेलिंग रिटर्न देखते हैं तो पिछले 1 साल का जो रिटर्न रहा है वो 11.59% रहा है। 3 साल की बात करें तो यहाँ पर 34.85% रिटर्न रहा है। और अगर 5 साल की बात करें तो यहाँ पर आपको 14.77% का रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो यहाँ कैटेगरी रिटर्न से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसका जो कैटेगरी रिटर्न है वो कितना रहा है। तो अगर हम देखें तो कैटेगरी रिटर्न से ये ज़्यादा ही रहा है। और अगर इसका हम AUM देखें तो इसका AUM करीब 2696 करोड़ के आसपास है, जो कि 28 फरवरी के जो डेटा है। और इसका एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो 0.78% है, जो कि इसका कैटेगरी का भी एक्सपेंस रेशियो है। तो अगर हम बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो यहाँ पर 100 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, उसमें भी आप 100 रुपए से कर सकते हैं। और अगर हम बात करें SIP की, तो आप यहाँ पर 100 रुपए से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें अपने दूसरे फंड की, तो हमारा जो दूसरा फंड आता है वो है HDFC का फोकस 30 फंड डायरेक्ट प्लान, जो कि अगर इसका NAV देखें तो उसकी 153 रुपए इसकी NAV चल रही है, जो कि 26 मई का डेटा है। यहाँ पर इसके हम ट्रेलिंग रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर करीब 16% का रिटर्न 1 साल में दिया है। और 3 साल की बात करें तो यहाँ पर करीब 36.5% रिटर्न दिया है। और अगर 5 साल का डेटा देखते हैं तो यहाँ पर करीब 12% का रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम कैटेगरी रिटर्न की बात करें तो वहाँ से इसका जो रिटर्न रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ही रहा है। और अगर इसका AUM की बात करें तो यहाँ पर करीब 3609 करोड़ रुपए यहाँ पर आपको इसका AUM देखने को मिल जाता है। और अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें जो कि इसके 0.54% है, यानी कि इसकी जो कैटेगरी का 0.78% है उससे कम है ये। और अगर यहाँ पर देखें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट और मिनिमम SIP अमाउंट की, तो यहाँ पर भी 100 रुपये ही है। तो अगर हम बात करें अपने तीसरे म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HDFC प्रूडेंशियल का इंडिया इक्विटी FOF डायरेक्ट फंड है। ये भी एक टाइप का फ्लेक्सी कैप फंड ही है। अगर हम NAV देखें तो यहाँ पर इसकी NAV 18.91 रुपये में देखने को मिल जाती है। और अगर इसकी हम ट्रेलिंग रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी इसका जो 1 साल का रिटर्न रहा है वो 4.88% रहा है। 3 साल रिटर्न की बात करें 32.19% रहा है। और अगर हम 5 साल की बात करें यहाँ पर 20.26% का रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कैटेगरी रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी के रिटर्न से यहाँ पर जो इसका ट्रेलिंग रिटर्न रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। अगर इसका हम AUM की बात करें यहाँ पर इसका जो AUM है ये करीब 62.5 करोड़ का है, जो कि अभी नया फंड है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा ज़्यादा है। और अगर यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें, मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर 500 रुपये से अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम SIP की बात करें तो यहाँ पर आप 100 रुपये से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें अपने अगले म्यूचुअल फंड की, तो हमारा अगला म्यूचुअल फंड आता है PGIM इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। इसकी अगर हम NAV की बात करें तो करीब 30 रुपये के आसपास की NAV चल रही है। और अगर इसके हम ट्रेलिंग रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर जो है इसका 1 साल का रिटर्न माइनस में रहा है, -2.31। लेकिन इसकी जो 3 साल का रिटर्न रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, करीब 34% का। और अगर हम 5 साल रिटर्न की बात करें तो करीब 15.73% का रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली इस कैटेगरी जो रिटर्न है उसके कंपेरिजन में इसने खाली 1 साल के रिटर्न को ही
जो है पीछे किया है, बाकी अच्छा खासा रिटर्न दिया है ट्रेडिंग रिटर्न्स ने, अगर हम कैटेगरी रिटर्न से कंपेरिजन करें तो। और अगर हम AUM की बात करें, यहाँ पर करीब 5200 करोड़ का यहाँ पर AUM आता है। और अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें, उसके कैटेगरी के एक्सपेंस रेशियो जो कि 0.78% है, उससे काफ़ी कम है। और अगर यहाँ पर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप 5000 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट और मिनिमम SIP की, यहाँ पर आप 1000 रुपये से अपने SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर IIFL का 361 फोकस इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान है, जो कि ये भी एक फ्लेक्सी कैप फंड ही है, इसका नाम चेंज हो गया है। इसकी NAV की बात करें तो यहाँ पर करीब 35.5 रुपये इसकी NAV आपको देखने को मिलती है। और अगर इसके हम ट्रेडिंग रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर जब 1 साल रिटर्न आप देख सकते हैं 4.73% का रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और अगर 3 साल रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर करीब 30% रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर हम 5 साल की बात करें तो यहाँ पर करीब 18% का जो यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर हम कैटेगरी के रिटर्न से कंपेरिजन करें तो काफ़ी ठीक ठाक रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसका हम AUM की बात करें, इसका जो अंडर मैनेजमेंट है वो करीब 3416 करोड़ है। और अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो वो भी 0.9% है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर यहाँ पर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट और एडिशनल जो अमाउंट है और मिनिमम SIP अमाउंट है, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप 1000 रुपये से अपनी SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात किया 5 ऐसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जहां पर आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। और देखिए, अगर इस फंड के रिगार्डिंग आपके पास कोई क्वेश्चन या फिर कोई सजेशन हो तो आप जो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।